इंट्रोडक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ बयान करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज पर फोर्स लगाती है तो वो चीज भी इतनी ही फोर्स मुखालिफ समत में वापस लगाती है। ये लॉ हमारे अर्थ गिर्द की हर हरकत को बयान करता है, चाहे वो चलना हो, तीरना हो या फिर खला में रॉकेट का लॉन्च होना। डिस्कवरी न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ को इस वक्त दरियाफ्त किया जब वो मुख्तलिफ चीजों पर फोर्स के असरात का मुताला कर रहे थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि कोई भी फोर्स कभी अकेली काम नहीं करती, बल्कि हमेशा एक जोड़े में होती है। पहले साइंसदानों ने हरकत और तसादुम पर तजर्बात किए और न्यूटन ने इस तस्वर को आगे बढ़ाया। 1888 में अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में उन्होंने ये लॉ पेश किया जो आज भी फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल है। एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जब आप किसी चीज को धुका देते हैं तो वो भी आप पर इतनी ही ताकत वापस लगाती है। जो फोर्स पहला जिस्म दूसरे जिस्म पर लगाता है उसे एक्शन कहते हैं, और जो दूसरा जिस्म वापस लगाता है उसे रिएक्शन कहते हैं। एक्शन और रिएक्शन की ताकत बराबर होती है, मगर उनकी समतें एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। मिसलन जब कोई तैराक पानी को पीछे धकेलता है तो पानी उसे आगे की तरफ हटा देता है, धकेलता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। इसी तरह जब एक परिंदा अपने परों को नीचे की तरफ मारता है तो हवा उसे ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे वो उड़ने के काबिल होता है। डेली लाइफ एग्जांपल्स। चलना, जब हम जमीन पर कदम रखते हैं तो हम उसे पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे धकेलती है। किश्ती से छलांग लगाना, जब कोई शख्स किश्ती से छलांग लगाता है तो किश्ती मुखालिफ समत में पीछे हटती है। रॉकेट लॉन्च, जब रॉकेट नीचे की तरफ गर्म गैसें खारिज करता है तो ये फोर्स उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। गुब्बारा छोड़ना, जब गुब्बारे में भरी हुआ बाहर निकलती है तो गुब्बारा मुखालिफ समत में हरकत करता है। कंक्लूजन, न्यूटन का थर्ड लॉ फिजिक्स, इंजीनियरिंग और स्पेस साइंस में बहुत अहमियत रखता है। ये कानून हमें समझाता है कि गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, परिंदे कैसे उड़ते हैं और मशीनें कैसे काम करती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि रॉकेट्स, एयरप्लेन्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स इसी उसूल के तहत काम करते हैं। अगर ये लॉ ना होता तो दुनिया की नकल, हरकत